साथियों, आप लोगों के कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में आए हैं। आप लोगों ने कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न उठाए हैं। मेरा कर्तव्य भी था कि उन प्रश्नों के जवाब हमें देना चाहिए। आप लोगों के प्रश्न जो आए हैं तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप लोगों ने बड़े गंभीरता से हमारे इस वीडियो को देखा और आपको सही जानने की उत्सुकता हुई है। आप लोग जानने की जो उत्सुकता हुई है, यही हमारी प्रेरणा है और यही इस प्रेरणा के स्रोत हैं। इन्हीं प्रेरणा से हम लक्ष्य की गहराइयों तक जाते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं कि हम आपको सच्चाई बताएं। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि वैज्ञानिक सोच है उसको आगे बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। अंधविश्वास और पाखंड से हमें दूर होना है। सत्य और असत्य में अच्छी तरह से उसके भेद को जानना है। जब हम सत्य और असत्य में भेद करना जान जाएंगे तो हम सच्चाई को बहुत जल्दी आगे लेकर के आ जाएंगे। आपके प्रश्न थे कि सनातन ही सत्य है, हर हर महादेव। दूसरा प्रश्न था कि बोधयान, हीनयान, महायान ये सब क्या है। ये सभी प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले सभी साथियों को बोधि सुप्रचार चैनल की तरफ से नमस्कार। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। सनातन ही सत्य है, ये आपकी बात 100% सही है। लेकिन इस शब्द की पहले हम सच्चाई तो जान लें, क्योंकि आज जो सनातन का प्रयोग है किसी धर्म संप्रदाय से जोड़कर भ्रमवंशी प्रचारित करते हैं या प्रचारित करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सनातन शब्द का प्रयोग है तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने किया था और वो इस शब्द को, जो सनातन शब्द है, इस शब्द को वो विशेषण के तौर पर प्रयोग करते थे। ये शब्द अगर आप अपने डिक्शनरी में देखेंगे, जो पाली डिक्शनरी है उसमें आप देखेंगे तो सनातन का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो विशेषण है, विशेषण के है, एडजेक्टिव है। यानी ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। यहां समझने के लिए तथागत बुद्ध ने अपने धम्मपद में ये इस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा था, वैरानी समन्ति उदाचनो और अवैरेन वैरानी समन्ति एस धम्मो सनातनो। क्या कहा था कि बैरेन बैरानी समन्ति उदाचनो। बैरेन यानी बैरेन माने बैर और बैरानी माने बैर से, यानी बैर को बैर से समाप्त नहीं किया जा सकता है। बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता है। अवैरेन वैरानी समन्ति, अवैर से ही बैर समाप्त होता है। यही सदा का नियम है, यानी यही सनातन है, जो सदा का नियम जो बताया, जो सत्य है। अब इसको, ये हमेशा के लिए सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप स्वयं इस चीज का अनुभव करके देखिए कि बैर जो है वो कभी भी अवैर से नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। आप किसी से यदि बैर रखते हैं तो दूसरा भी आपसे बैर रखेगा
और ये बैर दोनों लोगों के बीच में बढ़ता ही जाएगा, समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर प्यार से आप इस बैर को समाप्त करने के लिए आप बात आगे बढ़ाते हैं, प्यार से जो है इस बैर को सुलझा लेते हैं, तो आपका बैर आपके मन से खत्म हो जाएगा, दोनों के मन बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर जो सनातन शब्द है वो विशेषता बतलाता है किसकी? वैर की, अवैर की, अवैर की विशेषता बतलाता है। दूसरी तरह से इसे हम जानने की कोशिश अगर करते हैं तो हम नेचुरल में जाते हैं, प्रकृति से जाते हैं। प्रकृति जो होती है उसके गुण और स्वभाव ही स्वभाव को ही हम धर्म सनातन कहते हैं। यानी कुदरत के, यानी प्रकृति के जो गुण और स्वभाव होते हैं वो उनमें परिवर्तन नहीं होता है, निरंतर चलते रहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। इसमें पहले तो धर्म गुणवाचक है और दूसरा उस गुणवाचक धर्म की विशेषता है कि वो आदि और अंत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम और उदाहरण देकर यदि समझाते हैं स्पष्ट करने के लिए, तो आप समझिए कि जैसे सूर्य का गुण है, सूर्य का गुण और उसका स्वभाव क्या है कि प्रत्येक प्राणी को ऊर्जा प्रदान करना, चाहे वो चर हो या अचर हो, सभी को वो अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, सबको समान रूप से ही अपनी ऊर्जा प्रदान करता रहता है। ये गुण उसका स्वभाव है, ये सनातन है, यही सनातन है कि सूर्य तब तक रहेगा जब तक ये संसार रहेगा। तो सूर्य ही जो है कि जो गुण स्वभाव है ये सनातन है। दूसरे शब्दों में अगर दूसरा उदाहरण देकर हम समझाएं आपको कि जल है, जल में जो गुण और स्वभाव होता है वो तरलता का होता है, शीतलता का होता है। तो जो तरलता और शीतलता उसमें है वो हमेशा उसमें रहती है, ये जब तक रहेगी जब तक ये सृष्टि रहेगी। तो ये प्राकृतिक गुण है, उनमें स्वभाव है, गुण हैं जो निरंतर रहते हैं, और ये गुण सभी प्राणियों को वो हमेशा निरंतर देते रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन व कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यही सनातन धर्म है, यही सनातन शब्द है, सनातन शब्द की यही परिभाषा है। इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि धर्म जो है वो निरंतर नहीं रहता है, वो समय समय पर बदलता रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को अपडेट होता रहता है। वो सेम वैसी टाइप का नहीं रहता है, एक तरह का नहीं रहता है, एक रूप में नहीं रहता है वो कभी भी। इसलिए सनातन कोई धर्म नहीं है। इसी प्रश्न में एक और शब्द है महादेव। अब महादेव ये कौन है इसे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो महादेव का जो पंडा और पुरोहित बताते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इसको हम जब संबंध विच्छेद करते हैं तो महाधन देव, यदि कोई देव होगा वही तो महान होगा। तो ये पाली भाषा का शब्द है देव। देव शब्द ये बौद्ध भिक्षु लोगों के लिए प्रयोग होता था। जब पाली साहित्य आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ये देव उन लोगों को कहा जाता था जो अरहत हुआ करते थे, और अरहंत होने के वो लोग होते थे जो कहते हैं कि भग रागो भगवा, भग दोषो भगवा, भग मोहो भगवा। जो राग द्वेष और लोभ या मोह को समाप्त कर दिया हो, यानी उससे उसका कोई रिश्ता ना हो, ऐसे लोगों को देव कहा जाता था। ये जो देव हैं ये समथ और विपස්සना में पारंगत होते थे। ये लोग ऐसे थे कि जब विपස්සना करते थे तो वो मन के सारे अंदर की गहराइयों को, हर चीज को वो उनको सामने दिखाई देता था। वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते थे, अपने मन में वो प्रवेश कर जाते थे। जो मस्तिष्क है आपका
उसमें वो अंदर प्रवेश कर जाते थे। लेकिन आजकल ब्रह्मवंशियों ने काल्पनिक विचारधारा को जोड़ करके देव शब्द को अलौकिक शक्ति बता करके पूरे जनमानस को भ्रमित कर दिया है। कहते हैं विद्या चरण संपन्नो सुखदो लोक विधु अनुत्तरो पूरी सधम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवती। ये जो भगवान बुद्ध की जो वंदना है, इस वंदना से आप समझ रहे होंगे कि पुरुष पुरुष और देव, मनुष्य और देवता, ये सभी भगवान, इन सबके सभी जो तथागत गौतम बुद्ध हैं वो शास्ता हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को ये सभी जो देव होते थे ये उनको महादेव कहा करते थे। तो महादेव शब्द ये पाली साहित्य का शब्द है। इस शब्द को चुरा करके महादेव किसी और को बना दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का ये भी था कि बौद्धयान, महायान, हीनयान ये क्या चीजें हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि बौद्धयान कोई यान नहीं है। ये महायान और हीनयान ये दो एक विचारधाराएं हैं जो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बुद्ध के धर्म की ये शाखाएं हैं। हीनयान का मतलब है कि हीन माने आप जानते हैं छोटा, और यान का मतलब होता है जहाज, छोटा जहाज। यानी इस हीनयान को हम, हीनयान जो है एक छोटा जहाज जैसे आप कह सकते हैं। इसको हम थेरवाद कहते हैं। इस थेरवाद में क्या होता था कि मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। वो तथागत बुद्ध के जो सूत्र होते थे, जो उनकी शिक्षाएं होती थी, उन्हीं का सभी जो देव लोग अनुसरण किया करते थे, जिसके कारण ये धर्म जो है बहुत सीमित रहा है। क्योंकि ये बुद्ध के जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो भिक्षुओं तक ही सीमित रहा। अन्य लोग जो है बुद्ध की के जो सूत्र थे वो समझ नहीं पाते थे। फिर इसके बाद जो है जो महायान है, वो महा का मतलब बड़ा, यान माने जहाज, बड़ा जहाज। बड़ा जहाज का ये है कि जब ये महायान आया तो इसमें दोनों में अंतर क्या है। एक में मूर्ति नहीं बनती थी जो पहला था, बाद में मूर्ति बनने लगी। महायानी जो सांघिक लोग थे तो उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है उनको हम और आगे तक ले जाएंगे, सब घर घर पे ले जाएंगे, हर लोग समझेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। और इतनी मूर्तियां बनाई गई, इतनी मूर्तियां बनाई गई कि पूरे विश्व में फैलाई गई। आज लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो यही है भगवान बुद्ध। कि जहां खुदाई होती है वहीं भगवान बुद्ध जमीन से निकलते हैं। ब्रह्मवंशियों ने तो इसको जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन आज उत्खनन हो रहे हैं, पूरे विश्व में उत्खनन हो रहा है। तो उत्खनन से जो चीज निकल रही है वो बुद्ध की निकल रही है। बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां निकल रही हैं। तो जो महायान है वो विश्व में फैला और आज 56 देश बौद्धिस्ट हैं जो बुद्ध की विचारधारा का ही फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का ये भी था कि हम मांसाहार अगर करते हैं तो हमें कोई छुएगा नहीं, हमारे साथ भेदभाव होगा। देखिए इस विषय पर भगवान बुद्ध ने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो समय था वो बहुत 2600 वर्ष हो गए लगभग। तो इसमें उस समय चूंकि लोग ज्यादातर मांसाहारी होते थे, वो बिना मांस खाए रह नहीं पाते थे। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी है। यदि आपको खाने का बहुत ही वो है तो मरे हुए जानवर का मांस आप खा सकते हैं, लेकिन आपको हत्या नहीं करनी है।
ये दरअसल प्रश्न इसलिए था कि लोग बहुत ज़्यादा जानवरों पशुओं को मार रहे थे, इसलिए प्रकृति में असंतुलन न हो, संतुलन बनाए रखने के लिए ये अशोक सम्राट ने जो है एक कदम उठाया था कि नहीं, पशुओं की का नरसंहार को रोका जाए। और उनके यहाँ जहाँ अशोक सम्राट के दरबार में जहाँ हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी, वहां पर उन्होंने ये कहा था कि 3 ही जानवर कटेंगे बस, इससे अधिक नहीं। तो जहाँ हजारों कटते थे वहां 3 कर दिया। इसका मतलब संतुलन बनाने के उद्देश्य से ये कही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है और ना ही कोई भेदभाव उस समय था। तो साथियों, आपके उत्तर हमने दिए। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं और इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए। जितने अच्छे कमेंट आपके आएंगे उतना ही अच्छा हम आपसे चर्चा भी कर पाएंगे और हमारा मन जो है उत्साहित होगा। तो ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।